हेलो दोस्तों, आदित्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग कक्षा 12वीं की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का शेष भाग पढ़ते हैं। आज हमारी टॉपिक है वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तु आवेशित होती है, लेकिन दोनों विपरीत आवेशित होती है। एक के पास प्लस होता है तो दूसरे के पास माइनस चार्ज होता है। पहले वाले के पास माइनस चार्ज होगा तो दूसरे वाले के पास प्लस चार्ज होगा। आवेशित दोनों होंगे। एक के पास प्लस चार्ज आएगा तो दूसरे के पास माइनस चार्ज आएगा, और दूसरे के पास माइनस चार्ज आएगा तो पहले वाले के पास प्लस चार्ज आएगा। तो हम कह सकते हैं जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं। एक धन आवेशित होती है तो दूसरी ऋण आवेशित होती है। अगर दूसरी धन आवेशित हो जाए तो पहली वाली ऋण आवेशित होती है। प्रयोग में यह नापा कि दोनों चार्ज दोनों वस्तुओं पर बराबर मात्रा में होते हैं। जैसे मैं कहूं तो कह सकता हूं कांच की छड़ और रेशम। कांच की छड़ और रेशम को आप लेके रगड़िए। जैसे मान लीजिए ये कांच की छड़ है और ये कोई रेशम है। कांच की छड़ को आप रेशम से लेके रगड़े, तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे आप तो देखेंगे कि ये कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और ये रेशम जो है ये ऋणावेशित हो जाता है। तो जितना धनावेश इस कांच की छड़ पर आता है उतना ही मात्रा में ऋणावेश इस रेशम पर आता है। मतलब जितनी मात्रा में इस पर धनावेश उत्पन्न होगा उतनी ही मात्रा में इस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। दोनों की मात्रा समान होती है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आबनूस की छड़, बिल्ली की खाल। जब आबनूस की छड़ ले लीजिए, आप आबनूस की छड़ ले लिए और बिल्ली की खाल ले लिए, ये खाल है भाई। जब आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ते हैं तो ये भी विपरीत आवेशित होती हैं और एक दूसरे के बराबर आवेश उत्पन्न करते हैं। जब बिल्ली की खाल और आबनूस की छड़ को रगड़ा जाता है तो इस पर निगेटिव चार्ज आता है और बिल्ली की खाल पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जितनी मात्रा में इस पर निगेटिव चार्ज आएगा उतनी ही मात्रा में इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब अगर कहा जाए कि जितना मात्रा या जितना यूनिट इसके ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा उतनी ही यूनिट इस पर धनावेश उत्पन्न होगा और दोनों की मात्राएं समान होंगे। इन कांच की छड़ और रेशम को, आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ने पर एक धनावेश हो रही थी और एक ऋणावेश हो रही थी। उसके धनावेश और ऋणावेश का सीधा सीधा तात्पर्य समझिए कि दोनों वस्तुओं जैसे मान लीजिए
ये कांच की छड़ थी, कांच की छड़, और ये रेशम था। कांच की छड़ पर जितना धनावेश आया था उतनी ही मात्रा में इसमें इस पर ऋणावेश आएगा। दोनों वस्तुओं का कुल आवेश, इनका कुल आवेश शून्य होता है। इनका कुल आवेश शून्य होता है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, इस वस्तु को देखा जाए तो रगड़ने से पहले देखा जाए तो इसका ये भी किसी प्रकार से आवेशित नहीं थी, इसका भी आवेश शून्य था और इसका भी आवेश शून्य था। मतलब रगड़ने के बाद इनके अंदर आवेश आया और उन आवेशों का कुल योग शून्य है, और रगड़ने से पहले भी उन आवेशों का योग शून्य था। इससे हम कह सकते हैं कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो आवेशों को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशों को स्थानांतरित किया जा सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आवेश संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण होता है कि न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, बस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, हमने आवेश का विस्तार पढ़ लिया जिसको हम चार्ज कहते हैं। अच्छा, ये चार्ज हम लोग समझ लिए, अच्छी तरीके से समझ लिए कि चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। अगर चार्ज को समझ लिए आप तो हम कह सकते हैं कि चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, Q से डिनोट किया जाता है, Q से प्रदर्शित किया जाता है। चार्ज का मात्रक एमकेएस पद्धति में कूलाम होता है। एमकेएस पद्धति में चार्ज का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक एमकेएस पद्धति में कूलाम होता है, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर कूलाम की बात की जाए तो कूलाम को सी से प्रदर्शित किया जाता है, सी से। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि एक कूलाम क्या होता है। एक कूलाम, देखो बाबू, एक कूलाम की बात करें तो उससे पहले Q बराबर आप जानते हैं IT और I बराबर Q बाई टी। अच्छा, इसका सीधा सीधा अर्थ है, I मतलब होता है धारा, ये है धारा, धारा मतलब विद्युत धारा, Q मतलब आवेश और T मतलब समय। अगर आवेश बराबर लिखा जाए, आवेश बराबर, तो हो जाएगा विद्युत धारा आगुणे समय। यदि विद्युत धारा बराबर 1 एम्पियर हो और T बराबर या समय बराबर 1 सेकंड हो, तो अगर इनका मान रखेंगे आप तो आपका आवेश आएगा, आवेश बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1 कूलाम। अच्छा, 1 कूलाम को अगर आप लिखना चाहें इस फार्मूले से 1 कूलाम को, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो 1 कूलाम बराबर एम्पियर।
और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो 1 कूलाम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड। 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। आइए हम लोग 1 कूलाम की डेफिनेशन जान लेते हैं। यदि किसी चालक तार को 1 एम्पियर धारा दिया जाए, यदि किसी चालक तार को 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक दिया जाए, तो उस चालक तार से होकर गुजरने वाले आवेशों की संख्या जो होती है वो 1 कूलाम होती है। आवेश बराबर हम लोग आवेश बराबर विद्युत धारा आगुणे समय। अगर इससे 1 कूलाम की डिफिनेशन दूं मैं आपको, तो कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार को 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक दिया जाए, तो उस चालक तार से गुजरने वाले कुल आवेशों की जो संख्या है वो 1 कूलाम होगी। 1 कूलाम बराबर हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 1 एम्पियर सेकेंड। 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। अगर आगे देखा जाए, ई बराबर देखा जाए, ई को हम कहते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई। अच्छा, इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू है। लेकिन एक्चुअल में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट ऋणावेश पाया जाता है। तो एक्चुअल में ये वैल्यू इस तरीके से होती है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन हम यूज करेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अभी क्यों यूज करेंगे ये बताएंगे आपको। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम क्या है और किस तरीके से यूज करेंगे, आइए इसको समझते हैं। कि यदि कोई चालक तार है, अगर आपको कहा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉनों की उस पर अधिकता हो गई, अगर 1 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इसका मतलब कि 1 ई इस पर अधिक है। तो 1 ई का चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का सीधा सीधा तात्पर्य है कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम चार्ज अधिक है। यह अधिकता का सीधा सीधा तात्पर्य ये। अच्छा, कहा जाए किसी चालक तार पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, किसी चालक तार पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इसको हम कह सकते हैं कि उस पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कम हो गया। अच्छा, अगर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम चार्ज अधिक हो गया, इसका मतलब कि जो बॉडी है वो ऋण आवेशित हो गई, क्योंकि ऋणावेशों की संख्या बढ़ गई। अच्छा, किसी बॉडी में 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कम हो गए, इसका मतलब कि उसके ऋणावेशों की संख्या कम हो गई। और जब उसके ऋणावेशों की संख्या कम हो जाएगी, इसका मतलब कि बॉडी कैसी हो रही है, बॉडी धनावेशित हो गई। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए हम लोग पढ़ते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि प्रकृति में सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है। प्रकृति में सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, प्रकृति में सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इससे छोटा प्रकृति में कोई चार्ज उपस्थित नहीं है। किसी बॉडी में आज तक इससे छोटा चार्ज मिला नहीं। अर्थात इसका सीधा सीधा तात्पर्य आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा चार्ज है, इसका मतलब कि इससे छोटा चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्रकृति का सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, जब प्रकृति का सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को विभाजित ना करने का तात्पर्य समझिए। एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये मैं आपसे कहूं कि आप जाइए किसी किताब घर के पास या किसी बुक स्टॉल पर और वहां से आधी कॉपी खरीद लाइए, या आधी पेन खरीद लाइए। सोचिए आप, क्या आपको वो दुकान वाला, सोचिए आप, क्या आपको दुकान वाला आधी कॉपी देगा? क्या वो दुकान वाला आपको आधी पेन देगा? आप देगा तो क्यों देगा? आइए, दुकान वाला आपको आधी कॉपी देगा, आधी पेन देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो कॉपी है या जो पेन है इसको विभाजित नहीं करेगा। वो पेन को विभाजित नहीं कर सकता। कॉपी को विभाजित करेगा तो कॉपी नहीं रह जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब कॉपी आप खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे? या तो एक कॉपी खरीद लीजिए, या तो 2 कॉपी खरीद लीजिए, या तो 3 कॉपी खरीदिए, या तो 4 कॉपी खरीदिए, या तो 1 पेन खरीदिए, या तो 2 पेन खरीदिए, या तो 3 पेन खरीदिए, या तो 4 पेन खरीदिए। इतना पेन खरीदिए आप। डाट मन करे तो n पेन खरीदिए, आपकी इच्छा करे तो n कॉपी खरीद लीजिए। n कॉपी मतलब नंबर ऑफ कॉपी, जितना आपको कॉपियों की संख्या चाहिए उसके हिसाब से खरीद लीजिए। मतलब इससे क्या स्पष्ट है कि जब आप कॉपी खरीदेंगे तो एक पूर्णांक के रूप में, इंटीजर के रूप में खरीदेंगे। 1 या 2 3 4 के रूप में खरीदेंगे। 1 पेन खरीदेंगे, 2 पेन खरीदेंगे, 3 पेन खरीदेंगे, 4 पेन खरीदेंगे, लेकिन कभी 1.5 पेन नहीं खरीद पाएंगे। कभी 3.2 पेन नहीं खरीद पाएंगे। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? क्योंकि वो पेन विभाजित नहीं हो सकती। पेन विभाजित होगी तो अपने अस्तित्व को खो देगी। ठीक उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे छोटा खुद है, और जब सबसे छोटा है इसका मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जब विभाजित नहीं कर सकते तो इसको सदैव पूर्णांक के रूप में लेंगे। तो या तो किसी बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो किसी बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो किसी बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो किसी बॉडी में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो हम कह सकते हैं कि उसमें Ne इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अगर किसी बॉडी को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर उसमें n इलेक्ट्रॉन हो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर उस बॉडी पर चार्ज निकालना हो हमको तो हम कह सकते हैं कि Q बराबर Ne से निकाल लीजिए। Q बराबर Ne, ये चार्ज है और Ne है, तो Q बराबर Ne से आप निकाल सकते हैं कि उस बॉडी पर कितना चार्ज है।
उस बॉडी पर कितना चार्ज है। इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि उस बॉडी पर कितना चार्ज होगा। अर्थात आप आवेशों के क्वांटीकरण से क्या समझे? आवेशों के क्वांटीकरण से सीधा सीधा तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन को सदैव पूर्ण गुणज के रूप में लेते हैं, कभी उसको दशमलव के रूप में नहीं लेते। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव एक पूर्ण गुणज के रूप में होती है, कभी दशमलव के रूप में नहीं होती है। दशमलव का रूप मतलब यह कह रहा है कि 1.5, इसका मतलब 3/2, और 3/2 का मतलब कुछ पार्ट काट के निकाला जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन को आप विभाजित कर पाए। आप इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा आवेशों का क्वांटीकरण, Q बराबर N। मतलब आप कह सकते हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण से सीधा सीधा तात्पर्य है कि आवेशों के क्वांटीकरण में इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण गुणज के रूप में लेते हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसी को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। अगली टॉपिक आइए देखते हैं। जैसे इस पर एक सवाल देखेंगे हम लोग, बहुत फेमस सवाल है, कक्षा 10वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक बताया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी चालक तार को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अर्थात E बराबर दे दिया। E बराबर पीछे से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमसे N का मान पूछ रहा है और Q का मान दिया है। अगर इसको देखा जाए तो हम लिख सकते हैं Q बराबर NE। Q बराबर NE। अच्छा, Q का मान 1 कूलाम दिया, 1 कूलाम। N का मान ज्ञात करना है। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना दिया है। N बराबर आप निकालिए। N बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको यहां शिफ्ट कर लीजिए उड़ा के। यहां से 10 बटा, यहां से देखा जाए तो 16 × 10⁻⁻19। इसको ऊपर शिफ्ट करिए तो ये हो गया 10 × 10⁻19/16। इसको एक घात इसमें से इधर ले लीजिए, ये हो गया 100 गुणे। अच्छा, इसमें से एक घात आप लेंगे तो ये घात घट जाएगी, 10⁻18 बटा यहां से हो गया 16। 16 से आप काट दीजिए इसको। 16 छाका 96, बच गया 4। 16 दूना दशमलव बढ़ा के 16 दूना 32, बच गया 8, और 16 × 80 गुणे 10⁻18। मतलब हमने क्या निकाल दिया कि यदि किसी चालक तार को आप 1 कूलाम आवेश देते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6.25 × 10⁻18 होंगे। यदि किसी चालक तार को आप 1 कूलाम आवेश देंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम कह सकते हैं कि 6.25 × 10⁻18 होता है।